जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। एक अच्छी खबर है, बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, कट ऑफ भी बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर जो पहले से बताया गया था कि घटे हुए सीट पर ही रिजल्ट आएगा, वही चीज हुआ यहाँ पर भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 40,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी थी यहाँ पर प्रधान शिक्षकों की, वो 37,943 पदों पे इनका रिजल्ट दिया गया। लेकिन प्रधानाध्यापकों की अगर हम बात करें तो 6,061 पदों पे इसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। ये सारी जानकारी मैंने आपको 28 तारीख के भी अपडेट में दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं, ये अच्छी बात है। जी हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का अब रास्ता क्लियर हो गया है कि अब इनका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा सोच रहे थे, डर भी रहे थे कि सर कहीं बीपीएससी टीआरई 3 को लटका तो नहीं दिया जाएगा, कहीं अगले साल तक तो रिजल्ट का मामला नहीं जाएगा। देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना होनी थी और हो भी रही थी। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार को यहाँ पर अगले साल चुनाव लड़ना है तो यहाँ पर भाई बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट जारी करके टीआरई 3 का भी, और जो भी रोस्टर नए बनकर आएंगे, बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी, उनको लेकर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये कब तक मिलेगा? टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद। लेकिन एसटीईटी 2024 का जो प्रथम फेज का एग्जाम हुआ है उसका छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो बीएसईबी भी आप अपना रिजल्ट तैयार करके बैठी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के ठीक 5 से 10 दिन के अंदर में एसटीईटी प्रथम फेज का भी आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये सूचनाएं हमें मिली है जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। और सीधे देखिए, आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं ताकि वहां से जो भी जानकारी है ऑफिशियल मैं आपको दिखला सकूं, और थोड़ा कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ से जो है जानकारी आपको दी गई है। पहला जानकारी यहाँ पे आया हेड टीचर का जो वैकेंसी था प्राइमरी स्कूल में, उसके रिजल्ट को लेकर। दूसरा अपडेट किया गया हेडमास्टर की वैकेंसी थी जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए था। और फिर जो है हेडमास्टर की ही वैकेंसी थी तो जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एससी एसटी कल्याण विभाग से था। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, ये एससी एसटी कल्याण विभाग से वैकेंसी दी गई थी। तो इसका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पर जो है हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की यहाँ पे परीक्षा फल घोषित कर चुकी है। यहाँ पे देखिएगा तो एडवर्टीजमेंट संख्या 25/2024 ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी द्वारा योग्यता अनुभव के अनुसार यहाँ पर प्रविष्टि की घोषणा की गई और 29 जून 2024 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर प्राथमिकी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों के लिए यहाँ पर 36,947 उम्मीदवारों का औपबंधिक, ये देखिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है, ये औपबंधिक मेधा सूची है। अभी औपबंधिक क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब यहाँ पर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस दौरान जो है आप लोग में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होगा, उनको बाहर किया जा सकता है। तो इसलिए ये सीटों की संख्या तो इतनी है, लेकिन जो सीट बचेगा फिर वो बैकलॉग की सीटें जोड़कर अगली वैकेंसीज में शायद ऐड कर दी जाएंगी। तो ये जानकारी है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। कंप्लीट देखिएगा तो यहाँ पे 1277 टोटल पेज है। तो यहाँ पे अगर मैं 1277वें पेज पे जाऊं अगर, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर यहाँ तक रिजल्ट है आपका, और यहाँ पे कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं। ये है अपडेट। यहाँ पर क्या है सूचना, ये समझिएगा कि उपयुक्त परीक्षा फल जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो कि 19 अगस्त 2024 के आलोक में जो केस संख्या चल रहा है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 20 जून 2024 को यहाँ पर पारित आदेश के विरुद्ध में बिहार सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर की हुई है। अब देखिए, ये हाई कोर्ट में, चूंकि यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय जो है पटना के बारे में बोला जा रहा है, पटना हाई कोर्ट में 20 जून को जो है एक एसएलपी दायर किया गया, जो कि मामला अभी भी उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में है। फिर देखिएगा तो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार प्रारंभिक जो विद्यालय शिक्षक का नियमावली है 2024 वाला, उसके आलोक में देखिएगा तो जो प्रकाशित विज्ञापन 25/2024 के आलोक में, इसके द्वारा तैयार औपबंधिक जो आपका मेधा सूची है, ये औपबंधिक इसलिए बोला जा रहा है कि सम्मिलित अभ्यर्थियों के द्वारा योग्यता से संबंधित दावे की सत्यता जांच प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर करने का यहाँ पर नियुक्ति करवाई करेगा। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, सपोज मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है एसएलपी दायर किया गया, उस पर सुनवाई होती है और सरकार ने कह दिया कि नहीं 50 नहीं 65% पे ही हम रिजल्ट यहाँ आप जो है वैकेंसी को लीजिए यहाँ पे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि फिर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एक आदेश दिया गया 20 जून को
कि नहीं, आप जब तक कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तब तक जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया 65% वाले रिजर्वेशन वाले मामले को। यहाँ पे जो है एसएलपी दायर किया गया है, सरकार इसमें आपके साथ है। और यहाँ पे देखिएगा तो एक और अपडेट है, दिया गया है कि आयोग के द्वारा दिनांक 23 अगस्त को सूचना प्रकाशित करते हुए विज्ञापन लिखित परीक्षा जो है इसमें शामिल जो जाति तत्व जाति के छात्र हैं उनसे भी प्रावधान लिया गया और 9 अगस्त के आलोक में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाने का उनको आदेश दिया गया। तो ये जितने भी इस जाति से संबंधित हैं वो छात्र अपना जो है जरूर सुधरवा कर जो है अपना परीक्षा फल में अपना लेकर आएंगे। जो भी सुधरवा के अपलोड किया होगा आपको अपलोड करने का मौका भी दिया गया था इन सभी चीजों को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर देखिएगा तो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। अब ये लिपिकीय टंकन हो सकता है इसमें, लेकिन अगर कट ऑफ देखिएगा यहाँ पे तो कंप्लीट कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है ये 67th गया है, ठीक है। और वही फीमेल में 59 गया है। और ये पार्ट 2 का जो है आपका रिजल्ट है जिसमें कि 33 है और यहाँ पे 32 कट ऑफ गया है। अब ये डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया गया, तो यहाँ पर एज में रिलेशन भी था इन लोगों को, जो शिक्षक लोग यहाँ पे एग्जाम दिए। तो उन्हीं स्थिति में यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ आप लोग चेक कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया है और ये 1 नवंबर को प्रकाशित कर दिया गया है। तो कट ऑफ भी यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सामान्य है, जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, सीटों की संख्या है यहाँ पर उसी के अनुसार। फिर यहाँ पे देखिएगा तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रधानाध्यापक का वैकेंसी निकाला गया था। तो ये शिक्षा विभाग का रिजल्ट है। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो है उस विभाग में भी उच्च माध्यमिक यानी 11th-12th में यहाँ पे आप लोग का दिया गया है रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिएगा तो टोटल जो है 5,971 उम्मीदवार जो है इनका मेधा सूची तैयार करके दिया गया है। और यहाँ पे चूंकि सीटों की संख्या कम थी तो यहाँ पे 3 उम्मीदवारों का ये मेधा सूची दिया गया है। इसमें कट ऑफ जो है आप लोगों को बताया गया है कि जो छात्र यहाँ पे हैं SC/ST कैटेगरी से उनका 59 गया है और पार्ट 2 में 22 गया है। और EBC में गया है 74 और 25 गया है पार्ट 2 में। और BC कैटेगरी में 79 गया है और यहाँ पे 25 है। क्योंकि क्या है कि अब आप बोलेंगे कि सर ये सिर्फ इसका कट ऑफ क्यों दिया गया है, यूआर कैटेगरी के छात्र यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे थे क्या? तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के छात्र शायद तक फॉर्म नहीं भरे होंगे और यहाँ पे जो है इन्हीं का यहाँ पर अपडेट करके दिया गया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ कि यहाँ पे 3 ही उम्मीदवार को पास किया गया है और चूंकि ये तीनों उम्मीदवार जो है ये अपने कैटेगरी में, तो यहाँ पे देखिएगा एक है अविनाश पाटिल, राजेश कुमार और ललन हाजरा। तो ये लोग जो है अपनी कैटेगरी में है, इसलिए इन्हीं कैटेगरी का देख सकते हैं यहाँ पे SC कैटेगरी, EBC और BC कैटेगरी का ही 3 ही रिजल्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भी इन्हीं 3 लोगों का दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये है आपका जो कि 6,061 पद में से 5,971 जो है लोगों का यहाँ पर बनाकर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग 208 नंबर पे यहाँ पे आइएगा तो इनका कट ऑफ गया है हाई, क्योंकि क्या है सीटों की संख्या भी कम थी और छात्रों शिक्षकों का जो है यहाँ पर मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था उसमें सीटों की संख्या आवेदन करने की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। तो यहाँ पे देखिएगा तो 85 गया है जनरल का और पार्ट 2 में इनको 26 कट ऑफ गया है। वहीं पे फीमेल कैटेगरी में 74 है, EWS में 79 है और EWS फीमेल में 63 है, SC में 59 है, SC फीमेल में 48 है, ST में यहाँ पे 48 है और ST फीमेल में 48 है। वहीं EBC में 74 गया है और फीमेल में 57 गया है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना काफी ज्यादा हो जाता है मेल और फीमेल को लेकर। फिर BC में देखिएगा तो 79 है और महिला में देखिएगा तो 67 है। तो ये है कट ऑफ के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये कट ऑफ दिया गया है आप लोग का यहाँ पे। बाकी सारी चीजें वही लिखी गई हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका रिजल्ट हुआ है, आप रिजल्ट मिला सकते हैं। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऐसा PDF में आए और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, Alt F1 दबाइएगा यहाँ पे तो अपना रिजल्ट वहां पे पुट आउट करके जो है आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। साथ में नाम जरूर चेक कर लीजिएगा और नाम चेक करने के अलावा यहाँ पर मेरिट सीरियल नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा, जेंडर देख लीजिएगा और कोई रिमार्क है या नहीं आपके उस रिजल्ट के आगे वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। और एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर ये अब है कि देखिए बिहार में BPSC TRE 3 को लेकर जो शिक्षकों का रिजल्ट रुका हुआ था अब उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर फाइनल ये समझा जाएगा कि हाँ इस प्रोसेस पे काम चल रहा था और ये प्रोसेस हो चुका है। अब रिजल्ट BPSC TRE 3 का आना है। तो TRE 3 का रिजल्ट भी कुछ इस तरह से आएगा जैसे कि आप लोग का 11th-12th का रिजल्ट आ गया, फिर 6 to 8 का आ गया, फिर 9-10th का आ गया, फिर 1 to 5 का आ गया, या फिर आप उल्टा भी देख सकते हैं, कैसे भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका DB होगा और DB होने के बाद आप लोग का फिर फाइनली
ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस साल के अंत तक तो है आप लोग की ज्वाइनिंग भी जरूर करवा दी जाएगी और TRE4 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों यहाँ दिसंबर के मिड वीक में। तो ये आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ और STET का रिजल्ट जो है TRE3 के रिजल्ट के जस्ट बाद अपडेट किया जाएगा 10 दिन के आसपास में। तो ये भी जानकारी हमें मिल पाई है तो हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।